बस व्हाट बिजनेस डज द मेन स्ट्रीम मीडिया हैव पाइलिंग ऑन दीज बॉयज एंड गर्ल्स? मेरे को तो समझ नहीं आया. आई एम गोना कॉल नेम्स ओपनली. आई नो देयर आर सम इन्फ्लुएंसर्स जो पहले कुछ और काम करते थे, अब वो भी पॉडकास्टर बन गए. जैसे शुभांकर मिश्रा है, आई थिंक उसने अपनी किसी क्लिप के अंदर तारीफ करा था लेटेड कितना बढ़िया शो है. ही इज मेकिंग वीडियोज अगेंस्ट इट. द हिपोक्रेसी इज वेरी स्ट्रेंज टू मी. मुझे नहीं मालूम शुभांकर मिश्रा कौन है. दैट्स हाउ इलिटरेट. मतलब देयर आर सम कोई ऐसे हिंदू सेंट्रिक सेंटराइट जर्नलिस्ट हैं जो मुझे लगता है बड़ी कन्वीनियंटली ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से संदेश आया कि आप यहाँ अटैक कर दो. नहीं, मे बी क्लिक्स मिल रहे हैं. सिंपल आंसर ये होगा ना यार. मे बी इसके क्लिक्स हैं तो इसके ऊपर बात करो. इट ऑल्सो शोज हाउ बिग अ ब्रांड नेम रणवीर अलाहाबादिया हैज बिकम. करेक्ट. एंड इवन बिगर देन हिम इज प्रॉब्ली समय, because he has the most hit show on the Indian internet. यार समय का तो इस समय हालत ये है कि उसको वो साइड में वो मीम लेके बैठना चाहिए. वो मुझे क्यों तोड़ा? अरे उससे क्यों तोड़ रहे हो भाई? उसने वो जोक क्रैक किया नहीं, रणवीर अलाहाबादिया ने क्रैक किया. मैंने वो जोक फाइनली वो क्लिप देखी. मैं ये शो नहीं देखता हूँ. फुल डिस्क्लोजर मित्रों, मैं इंडिया गॉट लेटेंट भी नहीं देखता था. मैं और इसका प्रूफ ये विनम्र है, मैं अपनी छोटी सी दुनिया में रहता हूँ जहाँ मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ. मैं सिर्फ अपने हाइबरनेशन मोड से बाहर आता हूँ जब फ्री स्पीच अंडर अटैक होती है और मैं एक प्रिंसिपल स्टैंड लेने आ जाता हूँ, गालियाँ खाता हूँ. अजीत भारती के पीछे याद होगा पुलिस आई थी. करेक्ट. कांग्रेस रूल स्टेट की. कौन था सबसे पहले बोलने वाला? मैं था. मैं ही खड़ा हुआ था तभी भी अजीत भारती के लिए. उसके पहले भी जिन लोगों के ऊपर अटैक हुआ है आज बात नहीं करते हैं, मगर तभी भी मैं ही खड़ा हुआ था. मैं कंसिस्टेंट हूँ. मेरा रूल है. You mean a similar attack that happened to a similar sect of influencers, comedians? तभी जब भी हम आपने खड़े हुए थे. तभी तो फैशनेबल भी नहीं था. तभी तो डेंजरस था खड़ा होना. तभी भी खड़े हुए थे. तभी भी नहीं डरे. तभी भी नहीं पीछे हटे. आज भी मैं बोलता हूँ दिस इज नॉट एन एंडोर्समेंट ऑफ द जोक. आई थिंक द जोक इज वाहियात. बट यार वाहियात तो बहुत लोग हैं. किसको फर्क पड़ता है? कुशल, फक द जोक. मैं आपको बोल सकता हूँ, मैंने ये बोला है फक द जोक. देश के अंदर एक तो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन व्हाट द पावर्स दैट बी एंड ओल्डर पीपल थिंक इज कॉमेडी. जहाँ उनको राजपाल यादव और सुनील पाल बड़े भाते हैं, वो एक स्टाइल है. हमारी रील्स पे हम लोग कॉन्स्टेंटली डैंक ऐसी सी चीज़ें देखते हैं. आप देख के आप मतलब पॉइजन हो जाएगा आपका दिमाग. मैंने आपको दिखाई भी है कई बार. आप बोलते हो क्या देखता रहता है, राइट? तो इट्स जस्ट अ मिसमैच बिटवीन टू जनरेशंस एंड दे फील ऑफेंडेड बाय इट कि ये कितना अब बहुत घटिया जोक था, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. माँ बाप पवित्र होते हैं, उसने बोल कैसे दिया? इट्स अ कॉपी जोक. आई डोंट गेट दैट one joke can have so much selective outrage that 2 state CMs pounce down on someone. मेरे को ये डिसप्रोपोर्शनेट लगता है. एक जोक है, वीरदास ने 2 इंडियाज बोला था. एक आध मेरे ख्याल से केस गए होंगे उस पर, इफ आई एम करेक्ट. नथिंग एल्स हैपेंड. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. नैरेटिव बना, चला गया. टू पाउंस डाउन सो हार्ड ऑन अ जोक, इज द रूलिंग पार्टी नॉट फीलिंग लाइक कि भाई आपके बच्चे भी आपको देखते हैं जो ये पॉलिटिकल थे, जिनको अपनी मीम्स की दुनिया में रहना है, अपना जिंदगी जीनी है, वो चिढ़ेंगे नहीं अब? अरे भाई कितने पॉलिटिशियन के बच्चे हमारे फैन होंगे. वो पॉलिटिशियन अगर चेक कर लेंगे तो मेरे को हंसी आने वाली है. कितने पॉलिटिशियन के बच्चे हम जैसे लोगों को सुनते होंगे. वो छोड़. इसमें ना सबसे बड़ी स्कैरी चीज जो मेरे दोस्त नॉनसेंसिकल नीमो ने ट्विटर पे लिखी थी, एंड आई एम रीडिंग दिस वर्बेटिम. दिस आई थिंक सम्स अप दिस थिंग सो परफेक्टली एंड सो स्कैरी. And he has tweeted, basically the laws of the Indian state are such that you could go to jail for saying Gaand marao in public. But if you were to do that to your wife, even without her consent, causing her to die, it doesn't even qualify as a crime. Wait, so a man had anal sex with her और with his जज wife. बोलते ओ चलो रहने दे. उसके ऊपर तो हमारे देश में मॉरल आउटरीच होनी नहीं है ना. अच्छा ये कैसा वाहियात देश है. मैंने वो ट्वीट किया था डेटा इंडिया में, वो क्लिप तू शेयर कर दी हो. हाँ. जो मैंने ट्वीट की थी वो जो पॉर्न कंजम्पशन के पैटर्न्स भारत के सेकेंड लार्जेस्ट कंजम्पशन ऑफ पॉर्न हम है अमेरिका के पीछे. नाम रोशन करते हुए अपने देश का अमेरिका के पीछे. तो टॉप 5 पॉर्न हब सर्च आइटम्स इन इंडिया हैं जी. नंबर 1 सनी लियोनी, आज भी. नंबर 2 इंडियन, नंबर 3 लीजा एन, नंबर 4 इंडियन वाइफ, नंबर 5 इंडियन भाभी. और कुछ तो शर्म करो ओए मुस्टंडो, और मर जाओ सबके सब. साली फॉर्म मोरालिटी की बात कर रहे हो. देख लो ये पॉर्न अब में तुम खुद जा रहे हो साले, VPN लगा के जा रहे हो.
बेवकूफ जय, शर्म आती नहीं है, बातें मोरालिटी की करंट है। इतना बड़ा रिएक्शन वही कंट्रीज करती हैं जिनके सबसे ज्यादा राज होते हैं, सबसे ज्यादा सेक्सुअली रिप्रेस्ड होते हैं। वो अरे सेक्सुअली रिप्रेस छोड़, वो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, वो याद है तेरे को अमेरिका में एक पास्टर होते थे, कितने सारे पास्टर जो ओह माय गॉड, गॉड हेट्स फैगेट्स, फैगेट्स आर सिनर्स, पता चले साला तीसरा तो उसमें होमो खुद निकलता था जो पीछे से कर रहा था अपना काम। रिप्रेस्ड होमोसेक्सुअल होते हैं। ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग हमारे देश में? हाँ, ये इशू है हमारे देश में। मिसोजिनी इशू नहीं है हमारे देश में, ब्लेटेंट ब्रेकिंग ऑफ द लॉज नहीं इशू है कास्टिज्म सच अ बिग इशू। हमारे देश में। रॉन्ग साइड में रोज लोग मुस्टंडे के जैसे बाइक चलाते हैं जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग एक्चुअल में मरते हैं। वो इशू नहीं है, सब छोड़ दो। मैं साला 1 महीना दिल्ली में रह के मेरे को पागल हो गया, मैं उधर की घटिया AQI में। वो इशू नहीं है, मॉरल आउटरीच उस पे नहीं है। ये लोगों को एक रणवीर अलाबाड़िया के घटिया कॉपीड जोक पे आउटरीच करनी है। और क्या है यार, कलेक्टिव सुसाइड कर लो पैंचो, ये कोई देश है?